प्यारे संतों परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। अक्सर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने प्रवचन में एक बात किया करते थे, हमेशा एक बात पर जोर दिया करते थे, आओ संत महात्माओं कि पोथी पढ़ पढ़ यू भयो पंडित भयो न कोयो, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कह रहे युग बीतते चले गए लेकिन विद्वान नहीं बन पाया। 2.5 अक्षर अगर जिसने धारण कर लिए प्रेम के तो वो विद्वान बन गया। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे थे कि ये जो 2.5 अक्षर हैं प्रेम, ये भगवान नाम रूपी 2.5 अक्षर, जिन्होंने भी इन 2.5 अक्षरों को अपने जीवन में अपनाया है, अपने जीवन में लागू किया है, तो वास्तव में प्रेम रूपी बंसी बज गई। आओ संत महात्माओं, और जिन्होंने इस अहंकार को अपनाया है, निरंकार को त्याग दिया, निरंकार को पे विश्वास नहीं किया, तो वहाँ पे महाभारत हो गई। तो कहते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द से बीड़ा का भी काम करते हैं, ये शब्द और ये शब्द तलवार का भी काम करते हैं। इन शब्दों से एक बांसुरी होती है जो कि बांस की बनाई जाती है, और बांस से बांसुरी भी बनाई जा सकती है, और बांस से नोकीली चीज़ धारदार हथियार भी बनाया जा सकता है जो कि किसी को घायल करने का काम करेगा, और बांसुरी जो किसी को आनंद देने का काम करेगी। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु ने हम पे कृपा की है कि हमें भी यानी जीभ तो दे दी, लेकिन आओ संत महात्माओं कहते हैं ये शब्द ही होते हैं इंसान के जो अपने को पराया बना देते हैं और पराये को अपना बना देते हैं। ये शब्द ही होते हैं, ये शब्दों का चमत्कार होता है, शब्दों की शक्ति होती है। तो संत महात्माओं, तो हमें सदगुरु ने ऐसी कृपा की है कि हमें महत्व बता दिया कि हम अपनी वाणी को चाहें तो महाभारत कर लें या फिर आनंद से पूर्ण होकर के जीवन की खुशहाली की ओर, एक मधुर संगीतमय जीवन की ओर मोड़ लें। क्योंकि एक लाठी जब मिले सिपाही को तो वो रक्षा करता है, और एक लाठी जब मिले चोर को तो वो लूटा करता है। तो आओ संत महात्मा, वो लाठी वही होती है, लेकिन एक लूटने का काम करता है, एक दूसरे को मारने का काम करता है, और एक दूसरे की रक्षा करने का काम करता है। तो संतों ने कहा, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आओ संत महात्माओं, आज कह रहे हैं संसार में यानी आकाश में आग नहीं लगी पड़ी है, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। तो आज आकाश में आग नहीं लगती, लेकिन इंसान की जो आकाश है, ये जो वातावरण है, ये जो बोली है, इसमें आग लग गई है। इंसान अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, वो दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में ही अक्सर क्या है, अपना जो मान और सम्मान वो खो देता है। तो संत महात्माओं, सदगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी की आंख से आंसू पोंछे तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। अरे खुशियों में तो हर कोई इंसान हो जाता है शामिल, खुशियों में तो हर कोई इंसान हो जाता है शामिल, किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने। ये मेरे सदगुरु हमेशा इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि हम एक चोट को खुशियों में शामिल ना हो तो कोई बात नहीं, आओ संत महात्माओं लेके किसी के दुख में ज़रूर शामिल हो। किसी विद्वान ने भी खूब कहा कि एक बार को ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप यानी कहते हैं कि एम्बुलेंस जा रही हो तो उसके लिए हर इंसान को रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सा ऐसी जीवात्मा है जो अपनी अंतिम यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है, क्या पता उसके प्राण बच जाएं एक आपके अच्छे कदम उठाने से। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हम जब इस प्रकाश पुंज के साथ अपने आप का नाता सदगुरु की कृपा से जुड़ गया है, तो अब हमारे अंदर जो प्रेम का वास हो जाना चाहिए कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब तो सदगुरु की कृपा, 2.5 अक्षर जीवन में आए वाल्मीकि के, और रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए, जबकि नाम जपना नहीं आ रहा था प्रभु का, मरा मरा, क्योंकि मारते थे, मरा मरा जपते थे, मरा मरा। लेकिन सतगुरु की कृपा हुई और मरे मरे से आप राम राम पे आ गए, और राम राम पे आने करके भगवान श्री राम का अवतार होने से पहले ही सारी रामायण की आपने रचना रच दी। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु जो चाहे सो करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता है। ये पार ब्रह्म निरंकार। आओ संत महात्माओं, जैसे बर्फ़ और पानी में कोई डिफरेंस नहीं होता, पानी का ही ठोस रूप बर्फ़ होता है और बर्फ़ का तरल अवस्था जल होती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा और सद्गुरु में
कोई भेद नहीं है, क्योंकि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु ज्ञान का नाम है। और ज्ञान अजर अमर रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक बना रहेगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु पे विश्वास करिए, अपनी जो वाणी को वीणा बनाइए और सतगुरु के वचनों का यदि हम पालन कर पाए तो वास्तव में जीवन मधुरता से भर जाएगा। क्योंकि कोर्ट कचहरी वही होते हैं संत महात्माओं जहाँ पे मैं होता है, और जहाँ पे तू ही तू होता है वहाँ पे तो आनंद होता है। जहाँ पे निरंकार होता वह अहंकार नहीं होता। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। इसी अरदास के साथ मुस्कुरानी चाहिए। प्यार से कहिए धन्यकार जी।